तो जहां ग्रुप 1, जिस ग्रुप में इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, वहां पर आपको आपके दो सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। पर दूसरे ग्रुप में अभी भी उन दो सेमीफाइनलिस्ट टीम्स की तलाश जारी है। आज तीसरा मैच ग्रुप 2 का जो होना था रावलपिंडी में, वहां बारिश जो ऐसी आई कि उसने मैच अलाउ ही नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने ऑलरेडी अपने एक मैच जीत चुके थे, अब उनको अपने दूसरे मैच में पॉइंट स्प्लिट करने पड़े, जिसका मतलब ये बनता है कि अब दोनों टीमों के पास दो मैच खेलने के बाद 3-3 पॉइंट्स हैं। अब कहने को भाई कोई ये भी कह सकता है कि नुकसान हो गया टीमों को, क्योंकि इसमें एटलीस्ट ये होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये सोचती कि भाई हम ये मैच जीत जाते तो हमें 2 पॉइंट मिल जाते और हम सीधे क्वालिफाई कर जाते। पर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी ये सोच सकते हैं कि अगर हम जीत जाते तो हम भी क्वालिफाई कर लेते। बट कहीं ना कहीं दोनों टीमों को थोड़ा सा फायदा हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड को, जिनको अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। अब इनको अपने दोनों मैचेस अगले जीतने ही जीतने हैं अगर इनको क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। पर कल एक अहम मुकाबला है जो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच। तो सीधे मैं एक काम करता हूं, पहले आपको ये दिखा देता हूं कि फिक्सचर्स क्या हैं। अब इन टीमों के ग्रुप 2 के फिक्सचर्स क्या हैं। तो आज जो रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच वॉश आउट, एक पॉइंट दे दिए गए हैं। कल है अफगानिस्तान और इंग्लैंड। कल जब रात में ये मैच खत्म होगा, ये मैच लाहौर में होना है, अगर ये मैच रात में जब खत्म होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप 2 में सिर्फ अब 3 ही टीमें रह गई हैं, यानी एक टीम कल एलिमिनेट होगी ही होगी। अब वो इंग्लैंड होती है या अफगानिस्तान होती है वो देखना पड़ेगा। इंग्लैंड हालांकि गोइंग बाय जो स्टैंडर्ड्स रहे हैं उस हिसाब से ज़्यादातर लोग बोलेंगे भाई इंग्लैंड इज़ फेवरेट, बट अफगानिस्तान को आप हल्के में भी नहीं ले सकते हो, कहीं कोई अपसेट हो गई। उसके बाद आता है 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी 3 पॉइंट्स पर है, द मोमेंट वो ये मैच जीतते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अगर उन्होंने अपना मैच जीत लिया लाहौर में, जहां पे उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज कर रही थी, 351 रन का टारगेट चेज कर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ, अगर वो अफगानिस्तान को हराते हैं, द मोमेंट वो हराते हैं, वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीधे सीधे सेमीफाइनल के लिए। यानी पहली टीम जो है आपको ग्रुप 2 से मिल जाएगी, सेमीफाइनलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद 1 मार्च को है बड़ा मैच, जहां 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आप कह सकते हो थोड़ा बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट ही रह गया कि जी टॉप कौन करता है ग्रुप को और सेकंड कौन आता है, क्योंकि इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया वो मैच हारती है या जीतती है, इंडिया अपना सेमीफाइनल दुबई में ही खेलेगी। पर उससे पहले एक दिन पहले यानी 1 मार्च को है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो ये मैच होगा वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, प्रोवाइडेड इंग्लैंड अफगानिस्तान को कल हरा दे। अब वापस मैं पॉइंट्स टेबल पे आता हूं, तो उसमें सिचुएशन क्या हो गई है। इंग्लैंड को आज जो टीमों ने पॉइंट स्प्लिट करे हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने, उससे इंग्लैंड को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड इस वक्त भी ये मानना चाहेगा कि हम कल अफगानिस्तान को हरा देंगे तो हमारे 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, पर अभी भी वो 1 पॉइंट इन दोनों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं। पर तो भाई जब इंग्लैंड अज्यूम कर रही है कि हम कल अफगानिस्तान को हरा देंगे, तो भाई ऑस्ट्रेलिया को भी अज्यूम करना चाहिए कि वो वो भी अफगानिस्तान को हरा के सीधे 5 पॉइंट्स लेके क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बचती है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 1 पॉइंट ऊपर है, प्लस उनका नेट रन रेट। तो उसमें यह है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो 1 तारीख को मैच है वो क्वार्टर फाइनल हो जाएगा। अगर इंग्लैंड उनको हरा देती है तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ही ना क्वालिफाई कर जाए? वो एक सूरत में हो सकता है, इंग्लैंड अफगानिस्तान को हरा दे, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को भी हरा दे। उस केस में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट्स पर ही रह जाएगी। साउथ अफ्रीका जो है एक बेटर नेट रन रेट से 3 पॉइंट्स पर है, प्लस 2.140। इंग्लैंड जो है वो अज्यूम कर रही है कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों को हरा दे तो इंग्लैंड जो है वो 4 पॉइंट्स लेकर टॉप कर जाएगी वो पूल, प्लस साउथ अफ्रीका जो है वो 3 पॉइंट्स लेकर ग्रुप की सेकंड टीम बनेगी। तो उसी सूरत में ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ना क्वालिफाई करे। तो फिलहाल जो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो दिख रहा है कि इस वक्त
इनके चांसेस बेहतर दिख रहे हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ट प्लेस्ड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है वो 1 तारीख को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा और उससे डिसाइड होगा कि भाई इंडिया को दुबई में 4 मार्च को खेलेगा कौन, क्योंकि अगर इंडिया टॉप करता है ग्रुप तो दूसरे ग्रुप की सेकंड प्लेस टीम इंडिया से खेलेगी, अगर इंडिया सेकंड आता है यानी न्यूजीलैंड से अगर इंडिया हार जाता है तो सामने वाले ग्रुप की टॉप टीम खेलेगी इंडिया से। तो ये है फिलहाल समीकरण जो है इस ग्रुप 2 का। बाकी आप देखें कि अब जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं, पता नहीं, कह सकते हैं कि थोड़ा बिजनेस एंड की तरफ हम जा रहे हैं और इन 2 मैचेस की, यानी कल जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैच है, पता नहीं कितना इम्पॉर्टेंट मैच है, हालांकि ग्रुप्स के लिहाज से, टूर्नामेंट के लिहाज से इनकॉन्सिक्वेंशियल दिखता नजर आ रहा है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, बट वो मैच भी हो रहा है रावलपिंडी में। आज आपने देखा कि रावलपिंडी में जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच था वो वॉश आउट था। उस मैच के लिए भी जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो मैच भी थोड़ा बहुत बारिश से इंटरप्ट होगा, हो सकता है वॉश आउट ही हो जाए, तो वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें ये चाहेंगी कि एटलीस्ट एक जीत तो दर्ज कर ही लें। पाकिस्तान स्पेशली घर पे होस्ट कर रहा है, इतने सालों बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट आया, तो वो भी चाहेंगे कि उनके लिए जो है एक जीत तो वो दर्ज कर पाए। खैर, स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए अभी भी बहुत कुछ है। इंडिया का जो टूर्नामेंट है 2 में से 2 मैचेस जीत लिए हैं, जो अब 2 तारीख को 2 मार्च को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है वो एक इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया को प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स माना जा रहा था। कहीं ना कहीं ये मैच एटलीस्ट ये बताएगा आपको कि वाकई में कौन सी टीम कितनी तैयार है। फिलहाल जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।